नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। ये है मूमल का पार्ट 13। इसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत अक्टूबर माह के जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक CRI इंडेक्स जो है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो CRI इंडेक्स इसमें भारत का स्थान है 123वां। पहले भारत का स्थान 2020 में था 129वां, अब हो गया है 123वां। सबसे कम असमानता है नॉर्वे की, तो इसको शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। 1 नंबर पे नॉर्वे, 2 पे है जर्मनी और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। सूडान को, दक्षिणी सूडान है, उसको 161वां स्थान दिया गया है। ये जो सूचकांक है CRI सूचकांक, ये 3 क्षेत्रों के आधार पर जो है ये रैंकिंग डिसाइड करता है। तो इसमें पहला है सार्वजनिक सेवाएं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा आती है। उसके बाद में कराधान और तीसरा है श्रमिकों के अधिकार क्षेत्रों में सरकारी नीतियों। इन्हीं तीनों के आधार पर यह आकलन करता है किसी भी देश की रैंकिंग। और इस सूचकांक को जो तैयार किया है वो किसने किया है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। 10 से 14 अक्टूबर 2022 को द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हैदराबाद, भारत में। तो सेकंड थी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस, पहली हुई थी चीन में, 2018 में हुई थी UNWGIC। ये पहली चीन में हुई है, दूसरी हुई है अभी भारत में अक्टूबर में। इसका थीम था वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, इसका थीम था। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे जो भू स्थानिक सूचना प्रबंधन और क्षमताओं में सदस्य राज्यों और प्रासंगिक हितधारकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 का जो है ये शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया जकार्ता, इंडोनेशिया। इसमें इसका विषय था प्रभावी संसद और जीवन लोकतंत्र। ये जो था शिखर सम्मेलन, ये था 8वां। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में किसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। तो ये चुना गया है शी जिनपिंग। अब जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ये एकमात्र चीन में राजनीतिक दल है इनके संविधान के अनुसार, ठीक है। और यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो महासचिव होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वही राष्ट्रपति भी होता है। नेक्स्ट है इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है महिला, वो है जॉर्जिया मेलोनी। इनका नाम ध्यान रखना है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है ये। अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया? तो म्यांमार को शामिल किया, ठीक है। तो म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। और 2018 में जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, ठीक है। FATF क्या करता है? जो इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेरर फंडिंग होती है, इसके निगरानी की एक संस्था है FATF। इसकी अभी बैठक हुई थी पेरिस में, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता सिंगापुर ने की थी। इसमें म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो 3 देश ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। तो पहला देश उत्तर कोरिया, दूसरा ईरान और तीसरा अब म्यांमार को शामिल कर लिया है। FATF जो है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग है, एक अंतर सरकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी निर्धारित करता है। FATF जो है इसमें वर्तमान सदस्य संख्या है 39 सदस्य है इसमें। और 39वां जो देश था वो था संयुक्त अरब अमीरात। भारत इसका 2010 में सदस्य बना था, ध्यान रखना है। भारत 2010 में सदस्य बना, 39 देश है शामिल। 3 देश है जो ब्लैक लिस्ट में है, उत्तर कोरिया, इसके बाद में ईरान और तीसरा म्यांमार। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत की यात्रा पर रहे, तो एंटोनियो गुटेरेस ये महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के। इन्होंने क्या मिशन लाइफ जो है उसमें उसकी पुस्तिका
लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ किया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया गुजरात में। इसके बाद में इन्होंने भारत का जो पहला सौर ऊर्जा गांव है मोढेरा, इसका नाम ध्यान रखना है, भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव है मोढेरा, जो कि गुजरात में है, इसका भी दौरा किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 107वां है। पहले 2021 में ये स्थान था 101वां, अब फिसलकर 107वां स्थान हो गया है। केवल जो हमारे जो दक्षिण एशिया के सभी देश हैं उसमें केवल अफगानिस्तान हमसे पीछे हैं, बाकी सब हमसे आगे हैं। जैसे पाकिस्तान की रैंक है 99, श्रीलंका की है 64, बांग्लादेश की 84, नेपाल की 81 और म्यांमार की है 71वीं। तो ये हमसे बेहतर स्थिति में हैं, किसमें? हंगर इंडेक्स के मामले में। भारत का स्कोर रहा 29.1 स्कोर, और भारत को जो है गंभीर श्रेणी में रखा गया है। गंभीर या खतरनाक श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, इसमें 44 देश है विश्व के। तो भारत 44 गंभीर और खतरनाक देशों की सूची में शामिल हो गया है, 101वां स्थान है। शीर्ष 5 देशों की बात करें तो पहले पे है बेलारूस, दूसरे पे है बोस्निया हर्जेगोविना, तीसरे पे है चिली, चौथे पे चीन और पाकिस्तान, और 5वें पे है क्रोएशिया। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो वो है चाड, कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और दमन। ये जो है कौन जारी करता है इसको? कंसर्न वर्ल्ड लाइड ऑफ एयरलैंड एंड वेल्थुगरिग्स, एक जर्मन और लाभकारी संगठन है, ये इसको प्रदर्शित करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। तो ये ध्यान रखना है ये कौन कौन से संकेत है। पहला अल्पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। अल्पोषण मतलब किसी को जो अपर्याप्त कैलोरी मिल रही हो अगर जनसंख्या को, तो वो कहलाएगा अल्पोषण। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन नहीं है या वजन कम है उसका, तो चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग उसकी उम्र के हिसाब से उसका वजन कम है, तो चाइल्ड स्टंटिंग कहलाती है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको बाल मृत्यु दर कहते हैं। तो इनके आधार पर ही ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जारी की जाती है, इसमें रैंक जारी की जाती है। तो भारत की रैंक कौन सी है? 107वीं। अक्टूबर 2022 में इराक के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, इन्होंने स्थान लिया है बरहम सालेह, इनका स्थान लिया है। विश्व वन्यजीव कोष जिसको WWF बोलते हैं, इसकी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई है अभी, और इसमें ये जो है ये कौन देता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, और इसके साथ में जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में WWF विश्व वन्यजीव कोष, इसके अंदर 1970 से 2018 के बीच में लगभग 5230 से अधिक कशेरुक जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और उसकी 32,000 लगभग जीवों को ट्रैक करके एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और इतने जीवों पर रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई है कि 1970 से 2018 के बीच में सबसे अधिक गिरावट जो हुई है वो कहाँ हुई है? लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई है। 94% यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा 66% की गिरावट दर्ज की है अफ्रीका ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो गिरावट दर्ज की है लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई ने, इसके बाद में दर्ज की है अफ्रीका ने। मीठे जल की जो प्रजातियाँ हैं इसकी आबादी में जब सबसे ज़्यादा कमी आई है, 83% की कमी आई है जो मीठे जल की प्रजातियाँ हैं उसमें। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो कशेरुकीय वन्यजीव है वो चौंका देने वाली दर से गिर रही है। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक गिर रही है कशेरुक जीवों की आबादी। नेक्स्ट है भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है जिनका नाम है ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं और यूनाइटेड किंगडम के पहले प्रधानमंत्री है जो एशियाई मूल के व्यक्ति है, ध्यान रखना है। लिज ट्रस ने 44 दिनों के बाद में इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह ली थी ऋषि सुनक ने। ऋषि सुनक जो है इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति उनकी बेटी
अक्षिता मूर्ति से इन्होंने विवाह किया हुआ है।